पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन में कुछ सवाल करेंगे और इनके टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम इस टाइप के सवाल सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। दिया गया है एक केंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ क्रमशः 176 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर हैं। इनकी त्रिज्याओं में कितने का अंतर है। एक केंद्रीय वृत्त जो होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एक केंद्रीय वृत्त वो वृत्त होते हैं जो जिनका केंद्र सेंटर एक ही होता है, एक ही केंद्र से खींचे जाते हैं, तो वो वृत्त एक केंद्रीय वृत्त होते हैं। सबसे पहले वृत्त खींचते हैं तो चित्र के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक वृत्त हो गया। दूसरा वृत्त भी इसी सेंटर पे होगा, इस तरीके का। तो ये एक केंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र एक ही है। इनकी परिधियां दी गई हैं क्रमशः 176 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर। ये ठीक है। परिधि आपको पता ही होगा, ये किनारे की जो किनारी होती है, वृत्त की जो गोलाई होती है उसे परिधि कहते हैं। तो दोनों वृत्त की, एक बड़े वाले वृत्त की 176 है। तो बड़े वाले वृत्त की अगर हम परिधि से उसको बड़े वाले वृत्त की जो है मान लेते हैं C1 है 176 सेंटीमीटर, और C2 जो दूसरे वाले वृत्त की परिधि है 132 सेंटीमीटर। तो जिनको ना समझ में आ रहा हो उनके लिए ये नीचे वाले जो अंदर वाला वृत्त है, इसकी जो ये गोलाई है पूरी, ये होगी 132 सेंटीमीटर और बाहर वाले की होगी 176। ठीक है। तो ये दिया गया है। अब पूछा गया है अगर ये दिया हो तो इनकी त्रिज्याओं में कितना अंतर होगा। तो सबसे पहले हम परिधि का हमें सूत्र पता है, क्या होता है 2πr। ठीक है। पाई का मान 22/7। तो ये पहले वृत्त के लिए अगर निकालें तो ये हो जाएगा 2πr1। ये पहले वाले वृत्त की त्रिज्या, अगर इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी, r1, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, r2 मान लेते हैं। तो पहले बात C1 बराबर 2πr1 और C2 बराबर क्या हो जाएगा 2πr2। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, या तो इन्हें भाग दे दें, एक तरीका क्या है, इन्हें भाग दे दें, तो या फिर घटा दें। तो अंतर ही पूछा गया है तो अंतर ही निकाल लेते हैं। तो C1 फार्मूले से दूसरा, पहले फार्मूले से दूसरा घटा देते हैं, तो C2 बराबर 2π कॉमन आ जाएगा, r1 माइनस r2। ठीक है। तो C1 माइनस C1 कितना दिया है 176 सेंटीमीटर, और C2 कितना है 132 सेंटीमीटर, बराबर 2πr1 माइनस r2। तो हमसे R1 माइनस R2 ही पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 176 में से 132 गए तो ये 6 में से 2 गए 4, 7 में से 3 गए 4, और 1 में से 1 गया 0, बराबर 2πr1 माइनस R2। यहाँ से अगर हम निकालें R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा 44/2π। तो 2 से 2 कट जाएंगे तो ये 22 आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू अगर आपको पता हो तो कितनी 22/7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 22 इंटू, पाई नीचे है तो 7/22 हो जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। तो हमसे क्या त्रिज्याओं का अंतर पूछा गया था, यानी R1 माइनस R2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे R1 माइनस R2 बराबर क्या आ जाएगा 7। यही त्रिज्याओं का अंतर है, ये वाली। ये वाली जो चौड़ाई है, ये त्रिज्याओं का अंतर है उसका, ये वाली चौड़ाई, ये 7 सेंटीमीटर, यही पूछी गई। ठीक ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया है आपका
30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? तो इस तरह के सवाल बहुत कॉमन है, हाँ, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक सा है। एक ऐसा 30 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान बना है, ठीक है, इसकी यह भुजा 30 है और उसके बाहर एक वर्गाकार क्षेत्र बना हुआ है। तो वर्गाकार क्षेत्र देख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। और इस जो रास्ते की चौड़ाई है, ये जो रास्ता है इसको, हाँ, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, ये पीला पीला मैं कर दे रहा हूँ रास्ते को समझने के लिए। तो ये जो पीले कलर का जो रास्ता है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर दी गई है। तो आपको ज़्यादा फार्मूला याद नहीं है, एक ही फार्मूला याद रखना है। 2 मीटर, इसका रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, अब आप लोग बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अंदर वाला जो ये है, इसकी 30 मीटर भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 30 गुणा 30 भुजा स्क्वायर होता है, तो बराबर 900 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। बाहर वाले का कैसे निकालें? तो बाहर वाले की सबसे पहले उसके लिए भुजा निकालनी पड़ेगी। तो बाहर वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये इधर 2 बढ़ गया, इधर 2 बढ़ गया और इधर 2 बढ़ गया। ये 2 और ये 2, दोनों जगह 2 मीटर बढ़ गया, तो 4 मीटर बढ़ गया। तो 34 इंटू 34, ठीक है। इसको आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये? बाहर वाले का A2, इसको 34 गुणा 34 आप करिए, 34 गुणा 34 तो कर लेते हैं, 4 चौको 16, 6 4 दिए 12, चौको 12 देगा 9 और 10, 6 5 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से अगर आप अंदर वाला A2 माइनस A2 आ गया 1156, ये बाहर वाले उसका क्षेत्रफल। तो A2 माइनस अगर हम A1 कर दें तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। A2 1156 माइनस 900, तो ये आपका आ गया 256 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है। अब आगे देखते हैं। 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़ा है, था 30 मीटर लंबा है ये मैदान जो दिया गया है, ये 30 मीटर लंबा मैदान है और 20 मीटर चौड़ा है। कितना है? 20 मीटर चौड़ा और 30 मीटर लंबा मैदान है, ठीक है। मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ, सॉरी गलत हो गया, मैदान जो है बाहर की लंबाई दी गई है, ये देखना पड़ता है। बाहर की तरफ 30 मीटर लंबा है ये बाहर की तरफ, और 20 मीटर चौड़ा है, ठीक है, मैदान है। और इसके अंदर की तरफ कितना मीटर चौड़ा रास्ता है? ये रास्ता 5 मीटर का, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल वही तरीका है। क्षेत्रफल क्या होता है? पहले बाहर वाले का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 30 गुणा 20, कितना हो जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर वाले का निकालना है, तो अंदर वाले की पहले लंबाई कितनी हो जाएगी? अंदर वाले की बाहर का, बाहर का और अंदर का क्षेत्रफल। तो अंदर का क्षेत्रफल, सबसे पहले अंदर की लंबाई निकालिए। अंदर की लंबाई दोनों तरफ 5-5 मीटर कम कर दीजिए, तो आपके अंदर की हो जाएगी लंबाई 20, और चौड़ाई कितनी? 5-5 इधर से कम कर दो, 5 इधर से और 5 इधर से, तो 10, तो अंदर की हो गई 10, तो ये हो गया 300 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब आपको अगर क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बाहर वाले से अंदर वाला घटा दो, तो 600 माइनस 300 तो कितना हो गया, बराबर 300 मीटर स्क्वायर। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई, ये यहाँ पे जो है आपका 200 आएगा, 200, तो यहाँ पे आपका 200 घटेगा, तो यहाँ पे आपका 400 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, रास्ते के क्षेत्रफल इस रास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी दी गई, 60 मीटर और 40 मीटर। मैदान बनाते हैं सबसे पहले। मेंसुरेशन के क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करने हो तो आप चित्र बना के करिए, तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसकी 60 मीटर इसकी चौड़ाई दी गई है, 60 मीटर वो लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई। ठीक है, इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते एक दूसरे समकोण काटते हैं, 5 मीटर चौड़ाई। एक यहाँ से इस तरीके से कुछ रास्ते बनेंगे 5 मीटर चौड़ाई की। ठीक है, तो अगर हम इसके क्षेत्रफल निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो इस आयत का अगर क्षेत्रफल, सबसे पहले हम पूरे आयत का निकाल लेते हैं। पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A1 40 बड़े 60, 6 चौको 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। एक दूसरे समकोण पे काटते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल। तो इस तरह सवाल बहुत आसान है। ये देखो, ये 5 हो गए, ये यहाँ 5 दिए हैं, और ये कितने 40, तो इसका पहले वाले रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया, 5, 5 गुणे 40, 5 जगह मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस वाले रास्ते का निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 60 गुणे इस वाले रास्ते का 60 गुणे 5, 300 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो एरिया है आपका, ये 2 बार आया, इस वाले रास्ते में भी आया और इस वाले में भी आया। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसमें से 25 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 25 है तो 25 मीटर स्क्वायर घटाना होगा। तो टोटल जो रास्ते का क्षेत्रफल आपका होगा 200 मीटर स्क्वायर प्लस 300 मीटर स्क्वायर और माइनस 25 मीटर स्क्वायर। तो ये 500 और माइनस 25 यानी 475 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया क्षेत्रफल रास्ते का। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी समद्विबाहु, सॉरी द्विबाहु लिखा है यहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अपने की तिगुनी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है, अगर किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई में या किसी समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के आधार या ऊंचाई अपने का n गुणा हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि n-1 इंटू 100 होती है। यानी कोई आयत दिया गया है, उसकी लंबाई या चौड़ाई में या किसी समबाहु समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के आधार या ऊंचाई अपने आप का n गुणा हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है वो होती है n-1 इंटू 100। ठीक है, तो इसी सूत्र से हम लोग इसको करेंगे। अगर मान लीजिए त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 3 गुनी हो रही है, तो हम n की जगह पे क्या रख देंगे, 3-1 इंटू 100, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि निकल आएगी। कितनी होगी, 2 इंटू 100 यानी 200% की वृद्धि। सरल है कि नहीं है, 200%। ठीक है,
अगर मान लो आयत है, आयत एक सवाल दिया गया है, किसी आयत की लंबाई में 4% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने, अगर 4% की वृद्धि हो रही है लंबाई में तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इस तरह का अगर सवाल दिया गया है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यही n-1 इंटू 100 यही में लगाना है। तो लंबाई में वृद्धि हो रही 4% की, 4-1 इंटू 100 बराबर 300%। तो उसके क्षेत्रफल में जो है 300% की वृद्धि हो जाएगी। यहीं पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, अगर मान लो वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा में या वर्ग या वृत्त दिया है, वृत्त की भुजा में वृत्त की वर्ग की भुजा या वृत्त की जो त्रिज्या है वो n गुना हो जाए अपने आप का, वृद्धि कितनी, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि n² - 1 इंटू 100 होगी। तो ये याद रखना है, अगर वर्ग या वृत्त दिया गया है तो ये फार्मूला लगेगा, वर्ग वृत्त दिया है या वर्ग दिया है तो ये n² - 1 इंटू 100। अगर सिंपल कोई त्रिभुज, ये आयत या त्रिभुज दिया है तो ये n-1 इंटू 100, n जो है उसकी भुजा में वही वृद्धि है, ठीक है। तो इससे क्षेत्रफल में वृद्धि निकल आएगी कितने परसेंट की हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। अब वो फार्मूला था, वो गुना के लिए कितने गुना हो रहा, अगर परसेंटेज में वृद्धि हो रही तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ फार्मूले हैं जो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, बड़े प्यार से धीरे से आप लोग समझते जाइए, समझ में आता जाएगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसकी लंबाई है x, त्रिभुज की लंबाई कितनी है x, y है, और उसकी लंबाई दोनों x में x% की वृद्धि दी जाए, सॉरी एक्स वाई लंबाई नहीं है, उसकी कुछ लंबाई है, जिस लंबाई में उसकी लंबाई में x% की और चौड़ाई में y% की वृद्धि की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतने परसेंट की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। अगर मान लीजिए कमी हो रही हो x परसेंट की, एक्स वाई परसेंट की, तो कैसे निकालेंगे कमी, कमी के लिए यही x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई और 100, अगर कमी हो रही हो तो ये कमी हो जाएगी, ये आपकी है वृद्धि, ये हो गई कमी, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों आयाम में से एक में x% की वृद्धि हो रही हो, x% की वृद्धि और y% की कमी हो रही हो, तो क्या करेंगे, तो भी हम x प्लस का y माइनस का और माइनस एक्स वाई 100, यही फार्मूला रहेगा, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो समझ लीजिए क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, अगर नेगेटिव आती है तो क्षेत्रफल में कमी हो रही है। अब सवाल देखते हैं, वर्ग की भुजा कितने परसेंट बढ़ाई गई है, x% बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी गई है, तो यही फार्मूला, उसमें एक्स वाई सेम होता है तो यही फार्मूला लगेगा, x यही वाला, सॉरी इसी में वैल्यू रख देंगे, इसी फार्मूले में कैसे होता है देखते हैं। 20% तो हुई है, तो x की जगह पे 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 एक्स वाई अपॉन 100, इतने परसेंट की वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। कैसे निकाल, अब ये कितना हो गया 20 40 और प्लस 400/100, तो ये कट जाएगा 4 बार, तो ये कितना आ गया 44%, 44% की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में 50% और 30% की वृद्धि हो जाए तो नए आयत का मूल आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, इसमें परसेंटेज में वृद्धि नहीं, कितना गुना होगा। अब इसमें परसेंटेज में वृद्धि दी गई और पूछा गया कितना गुना होगा, इस तरह के क्षेत्रफल कैसे करते हैं, तो इसका भी एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, 100 प्लस एक्स, एक्स है वृद्धि, एक्स और वाई यहाँ पे क्या है वृद्धि, अपॉन 100 स्क्वायर,
इतना गुना हो जाएगा। अगर अगर ये तो हो रही एक्स और वाई दोनों में, एक्स भी वृद्धि हो रही है और वाई भी वृद्धि, अगर एक्स में वृद्धि हो और वाई में कमी हो तो क्या होगा? एक्स परसेंट बढ़ोतरी हुई हो, वाई परसेंट कमी हो तो क्या होगा? फार्मूला 100, तो 100 प्लस एक्स और 100 माइनस वाई, जहाँ कमी हो रही वहाँ माइनस वाई अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है। अगर वर्ग हो तो वर्ग की वजह सेम होती है, तो वर्ग का 100 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इतने गुना हो जाएगा। ये वर्ग के केस में, ये आयत, ये भी आयत। ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। अगर कमी हो रही हो वर्ग के केस में, वर्ग के केस में x परसेंट की कमी हो रही है, मान लीजिए किसी वर्गाकार मैदान की लंबाई चौड़ाई में x परसेंट की कमी हो रही है, तो उसका मूल क्षेत्रफल, उसके क्षेत्र जो अब क्षेत्रफल है वो मूल क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? एक में 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। वर्ग में अगर कमी है, ठीक है। तब ये देख लेते हैं सवाल। तो इसमें दिया है आयताकार मैदान की लंबाई में 50% की और चौड़ाई में कितने की 30% की वृद्धि हो रही है। नए आयत, तो नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? तो फार्मूले में हम वही वैल्यू रख देंगे, 100 प्लस कितने परसेंट की वृद्धि हो रही? 50, और कितने की चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो रही? 30, 100 प्लस 30 अपॉन 100 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 150 इंटू 130 अपॉन 100। ठीक है। ये 0 0 0 0, 15 45 की 5, 15 एकम 15, 4 19, 100, तो 1.95 गुना, इतना गुना हो जाएगा क्षेत्रफल, 95 गुना। ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की केवल चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो अगर एक आयाम में, अगर केवल एक आयाम में, x परसेंट की वृद्धि या कमी हो और दूसरा आयाम अपरिवर्तित रहे, आयाम बोले तो लंबाई चौड़ाई, दूसरा आयाम अपरिवर्तित रहे, मतलब राइटिंग का आप लोग ध्यान मत देना, सवाल थोड़ा समझ लेना, क्योंकि अभी पेन टैबलेट पर मेरी प्रैक्टिस नहीं है। अपरिवर्तित रहे तो क्षेत्रफल में x परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, कमी या वृद्धि होगी। इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे कितनी चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 30% की ही वृद्धि होगी। बहुत सरल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लंबाई अपरिवर्तित है, लंबाई फिक्स है, लंबाई फिक्स है। अगर ऐसी लंबाई में वृद्धि होती मान लीजिए 30% की, और चौड़ाई फिक्स होती, तो भी क्षेत्रफल में उतने ही परसेंट की वृद्धि हो जाती। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है 9th, देखते हैं इसको। किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल?
तो फार्मूला है, लिख लेते हैं। एक आकृति के एक आयाम में x% की वृद्धि हो रही है। x% की कितनी हो रही, क्या हो रही है, वृद्धि। और दूसरे में क्या, x% की कमी। तो क्षेत्रफल फिक्स रखने का क्या फार्मूला है, दूसरे में x% की कमी, कितने परसेंट की कमी, सॉरी, तो दूसरे में कितने की कमी करें कि क्षेत्रफल फिक्स रहे। तो सीधा सीधा है इसका फार्मूला x/100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, इतने कमी कर दे। अगर यही रिवर्स ही हो, इसकी रिवर्स, यानी एक आयाम में x% की कमी हो रही है, उसके दूसरे आयाम में प्रतिशत वृद्धि कितनी करें कि क्षेत्रफल ना बढ़े, तो उसका फार्मूला हो जाएगा x/100 माइनस x इंटू 100। अब इसको याद कैसे रखें, तो करनी है, यहाँ पे कमी करनी है, बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि, तो वृद्धि तो प्लस आएगा। और यहाँ पे क्या हो रही है, एक आयाम में x% की कमी, और दूसरे में कितनी वृद्धि करें, तो कमी हो रही है तो माइनस करें। तो याद रखिए, कमी माइनस वृद्धि प्लस। तो यहाँ पे दिया गया है आयत में 30% की वृद्धि कर दी गई, तो x/100 प्लस x इंटू 100, ये फार्मूला लगे। फार्मूले में x बराबर क्या है, 30/100 इंटू 30, सॉरी प्लस होगा, प्लस 30 गुणा, इसको सॉल्व करेंगे तो 30/130 गुणा 100 गया, तो ये 300/13। कितने अगर 30% की अगर 30 होता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं थोड़ा चीज़ें। वृत्त की परिधि का आपको फार्मूला पता हो, वृत्त है, इसकी परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, r बराबर क्या होगा, त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या जो है r बराबर क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा यहाँ पे व्यास। ठीक है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है। ठीक, ये पूरा जो है व्यास हो जाता है, तो r बराबर व्यास/2। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं क्षेत्रफल, πr²। ठीक है, अगर इसमें कोई वृत्तखंड निकाला है, जैसे वृत्तखंड ये टुकड़ा है यहाँ से यहाँ, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, Q/360 इंटू π²। Q/360 इंटू पाई, ये कोण है वृत्तखंड का, ये थीटा, ये कोण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मान लीजिए चतुर्भुज दिया हो, चतुर्भुज देख लेते हैं। अभी तो अपना वृत्त क्लियर हो गया, चतुर्भुज देख लेते हैं। पहले समानांतर चतुर्भुज आप जानते हो कुछ इस तरीके का होता है, पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज में ये होती है चतुर्भुज की क्या, ऊंचाई।
ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया इसका आधार। ये मान लेते हैं ए बी और सी और डी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो जिसकी चारों भुजाएं समान है, समचतुर्भुज मान लीजिए कुछ इस तरीके का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये ए सी और ये बी डी आपके हो गए विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 गुणे गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, नेक्स्ट एक और टाइप आ जाता है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके का बनता है, ये लाइन ऐसे और ऐसे, ये हो गया आपका समलंब। सही से नहीं बना लेकिन आप देख लीजिएगा, ए बी सी और डी दी गई है कि ये दी गई है ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा हो जाएगी इसमें ऊंचाई का, तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। नेक्स्ट आप देखिए, अब नेक्स्ट आता है सबसे सिंपल आयत। पता ही होगा आपका क्षेत्रफल, आयत का हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद आपका हो जाता है परिधि इसकी, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और विकर्ण अगर निकालने हो, इसके विकर्ण होते हैं ये हो गया आपके विकर्ण। अगर विकर्ण निकालने हो तो जाता है विकर्ण बराबर हो जाता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ग। तो वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है आपको पता है, तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, बराबर। और एक और क्षेत्रफल अगर मान लो विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये भी क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर परिमिति निकाल रहे हैं इसकी या परिमाप, परिमिति हो जाएगी 4 इंटू भुजा, भुजा हम 4 का गुणा कर दीजिए, परिमिति निकलाएगी। अब भुजा आपको निकालनी है और क्षेत्रफल दिया है, तो अगर क्षेत्रफल दी है तो भुजा निकालनी है, तो भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल। उसके बाद अगर एल निकालना है, परिमाप दिया भुजा निकालनी है, बराबर परिमाप या परिमिति बटे 4 भी हो जाएगा। और विकर्ण बराबर क्या होता है वर्ग के लिए, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू भुजा। ठीक है, या फिर अगर क्षेत्रफल दिया है तो अंडर रूट 2 इंटू क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल इसके अंदर है, यहाँ पे भुजा बाहर है, 2 गुणे क्षेत्रफल का अंडर रूट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज का। मैंने आप एक बार त्रिभुज में आपको पढ़ा भी चुका हूँ डिटेल में, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। त्रिभुज दिया गया है और उसकी भुजाएं सारी अलग हैं, ए बी सी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है अंडर रूट एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस बराबर क्या है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अगर त्रिभुज समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है यानी सारी भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसका लंब, समबाहु त्रिभुज का अगर लंब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, √3/2 इंटू भुजा। लंब या ऊंचाई एक ही बात है। समद्विबाहु का निकालना हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब दो भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर समकोण त्रिभुज है, एक और त्रिभुज का प्रकार देख लीजिए। समकोण यानी एक कोण उसका क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये उसका भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो ये आपका हो गया मेन सॉल्यूशन के कुछ सवाल और थ्योरी। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा